एक छोटे से शहर में ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोग एक जनाजा दफन करके कब्रिस्तान से वापस जा रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। कुछ लोग धीरे धीरे दुआ पढ़ रहे थे। तभी अचानक कब्र के अंदर से एक दर्द भरी आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। सब लोग एकदम रुक गए। एक आदमी घबराकर बोला, तुम लोगों ने सुना? दूसरा आदमी कांपती आवाज में बोला, अल्लाह की कसम, ये आवाज कब्र के अंदर से आई है। दोस्तों, आज का ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए है ताकि हम सब अपनी जिंदगी को सुधार सकें। उस शहर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था खालिद। खालिद अपनी जिंदगी में बहुत लापरवाह था। वो न नमाज पढ़ता था, न मस्जिद जाता था। ज्यादातर वक्त वो गलत दोस्तों के साथ बिताता था। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसे रास्ते में रोका। इमाम साहब ने प्यार से कहा, बेटा खालिद, कब तक दुनिया के पीछे भागते रहोगे? कभी अल्लाह के घर भी आ जाया करो। खालिद हंसते हुए बोला, मौलाना साहब, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब नमाज भी पढ़ लूंगा। इमाम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मौत कभी बूढ़ापे का इंतजार नहीं करती। लेकिन खालिद ने यह बात हंसी में उड़ा दी। खालिद की एक बूढ़ी माँ थी। वो अक्सर उसे समझाती रहती थी। एक रात उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, मैं रोज अल्लाह से दुआ करती हूं कि मेरा बेटा सही रास्ते पर आ जाए। खालिद थोड़ा परेशान होकर बोला, अम्मी, आप हर वक्त यही बात क्यों करती हैं? माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अल्लाह को भूलकर दुनिया में ही न खो जाओ। लेकिन खालिद ने फिर भी अपनी जिंदगी नहीं बदली। एक दिन अचानक खालिद को तेज बुखार हो गया। शाम तक उसकी हालत और खराब हो गई। उसकी मां घबराकर बोली, बेटा, डॉक्टर को बुलाऊं? खालिद ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो घबराकर बोला, अम्मी, मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। मां ने डरते हुए पूछा, क्या देख रहे हो बेटा? खालिद कांपते हुए बोला, कुछ डरावने चेहरे, वो मेरी तरफ आ रहे हैं। ये कहते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर कुछ ही पलों में खालिद की मौत हो गई। उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई, खालिद का इंतकाल हो गया। मस्जिद में उसका जनाजा पढ़ा गया। फिर सब लोग उसे कब्रिस्तान ले गए। कब्र तैयार थी। लोगों ने उसे धीरे से कब्र में उतारा। एक आदमी ने कहा, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फिर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कब्र बंद हो गई। सब लोग दुआ पढ़कर वापस जाने लगे। कब्र से आने वाली आवाज, जैसे ही लोग थोड़ी दूर गए, अचानक एक आदमी रुक गया। उसने कहा, रुको। दूसरे ने पूछा, क्या हुआ? वो आदमी बोला, क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? सबने कहा, नहीं। तभी अचानक कब्र के अंदर से जोर की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। सब लोग डर से कांप गए। एक नौजवान बोला, ये कैसे हो सकता है? एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये आवाज कब्र के अंदर से आ रही है। एक आदमी हिम्मत करके कब्र के पास गया। उसने कान लगाकर सुना। फिर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो जोर से बोला, या अल्लाह, सच में आवाज कब्र के अंदर से आ रही है। अब वहां मौजूद लोग रोने लगे। कुछ लोग दुआ पढ़ने लगे। वहां खड़े एक बुजुर्ग ने सबको समझाया। उन्होंने कहा, ये दुनिया हमें धोखा देती है। इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, कब्र या तो जन्नत का बाग होती है या जहन्नम का गड्ढा। लोग ये बात सुनकर कांप उठे। ये वाकया सिर्फ इबरत के लिए है, ताकि हम सब अपनी जिंदगी सुधार सकें। मौत सच है, कब्र सच है, और अल्लाह के सामने हिसाब भी सच है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की कब्र को जन्नत का बाग बना दे। आमीन। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इससे इबरत हासिल कर सकें।